नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐतिहासिक दोस्ती की, पर उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है ना अक्सर कि दोस्ती निभाओ तो ऐसी निभाओ जैसे कर्ण ने निभाई थी दुर्योधन से महाभारत में। हम किसी को जज तो नहीं कर सकते, पर हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ जो बातें होती है, कुछ चीज़ें होती है ना, वो साफ गलत होती है। जैसे कि कर्ण का चुप रहना जब दुर्योधन गलत था, जब दुर्योधन लगातार गलतियां कर रहा था, जब दुर्योधन गलतियों को गुनाहों में बदल रहा था, तब कर्ण का चुप रहना उसकी गलती थी। और वही हम लोग भी करते हैं ना हमारी दोस्तियों में। आप बताइए कि क्या दोस्त का तब भी साथ देना चाहिए जब दोस्त गलत होता है? और कई बार हम भी ऐसा करते हैं ना अपनी दोस्ती में। पता है, दुर्योधन को ना घमंड था कर्ण की शक्ति का, और उसको विश्वास भी था कि मैं जो भी करूंगा कर्ण कभी मेरा साथ छोड़ेगा ही नहीं। मैं गलत भी अगर करूंगा तो उसमें कर्ण मेरे साथ में खड़ा रहेगा। दुर्योधन अच्छे से जानता था कि अगर अर्जुन को हराना है तो उसे कर्ण की जरूरत लगेगी। सोचना कभी कि कितना कुछ अलग हो जाता अगर कर्ण दुर्योधन से ये बोल देते कि मैं आपका साथ गलत चीज में नहीं दूंगा, आप जो कर रहे हो वो गलत है। सोचना कभी कि क्या होता अगर कर्ण दुर्योधन से ये बोल देते कि मैं आपका दोस्त तो रहूंगा, दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, पर मैं युद्ध में आपका सारथी बनूंगा जैसे कृष्ण बन रहे हैं अर्जुन के, पर मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं क्योंकि आपने गलत किया है। आप गलत कर रहे हो और आप आगे भी बहुत कुछ गलत कर दोगे। सोचना कभी अगर कर्ण ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया होता और दुर्योधन को रोका होता तो पता है क्या होता? बहुत कुछ गलत होने से बच जाता। और सबसे बड़ी बात, जिस दोस्त के लिए कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई वो दोस्त बच जाता, क्योंकि दोस्ती निभाने के बाद में ना कर्ण का दोस्त नहीं बच पाया था। सोचना जरा कि क्या फायदा दोस्ती ऐसे निभा के, क्या फायदा दोस्ती में इतना अंधा होके, क्या फायदा दोस्त का ऐसा साथ देके कि दोस्त का ही ज्यादा नुकसान हो जाए। ये समझना चाहिए कि दोस्त की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि दोस्त को गलत डायरेक्शन में जाने से रोके, दोस्त को राइट और रॉन्ग में, सही और गलत में डिफरेंस समझाएं, दोस्त को कुछ भी करके गलत करने से रोके। लाइफ में कभी कभी दोस्त के लिए खड़े रहने से ज्यादा, दोस्त का साथ देने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि दोस्त को सही राह दिखाएं। आजकल बहुत कॉमनली ये देखा जाता है कि अगर दोस्त कोई गलत एक्टिविटी में पड़ गया है, जैसे कि सोशल मीडिया पे ऑनलाइन डेंजरस गेम्स खेलना या फिर ड्रिंकिंग स्मोकिंग करना, जब दोस्त गलत एक्टिविटीज में पड़ रहे हैं ना, तो दोस्त उन्हें रोकने की जगह उनका साथ दे रहे हैं, दोस्तों की गलत एक्टिविटी को और प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों को कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि जैसे वो सही कर रहे हैं और वो चीज़ें कंटिन्यू करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और करियर दोनों खराब हो जाते हैं। बचपन में जब सुनती थी ना कि कर्ण शायद सबसे अच्छे दोस्त थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आपको दोस्त का साथ देना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। पर जैसे जैसे बड़ी होती गई, जैसे जैसे पढ़ती गई, तब जाके पता चला कि दोस्ती ना कृष्ण भगवान और अर्जुन जैसी होनी चाहिए, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, उन्हें गलत करने से रोका था, और उसके बाद में भी अगर साथ भी दिया तो ये कहा कि युद्ध तुम लड़ो, मैं साथ में खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा सिर्फ सारथी बनूंगा, पर युद्ध तुम्हें ही लड़ना है। एंड में इतना ही कहूंगी कि एक अच्छा दोस्त बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, और एक अच्छा इंसान ना ना खुद गलत चीजें करेगा, ना दोस्त को करने देगा। लाइफ में कोई भी ऐसी एक्टिविटीज मत करो जो आपको आपके पेरेंट्स से छुपानी पड़े, जो आपको पता है कि गलत है। अगर फिर भी वो करोगे ना, तो उसका खामियाजा सिर्फ आप नहीं भुगतोगे, बल्कि आपके दोस्त भी भुगतेंगे, आपकी फैमिली भी भुगतेगी। और ऐसे में अगर आप दोस्त हो, किसी के अच्छे दोस्त हो, तो उन्हें अच्छी एडवाइस दो। अगर दोस्त का भला चाहते हो ना, तो कुछ भी करके दोस्त को गलत करने से रोको, भले ही उसके लिए आपको उसके पेरेंट्स को बता के उसे रोकना पड़े। दोस्त अगर आपसे नाराज हो जाए ना, तो होने देना, पर दोस्त को गलत करने से रोकना, तभी आप सच्चे दोस्त कहलाओगे। दोस्ती अगर दिल से, दोस्ती की सच्चाई, दोस्ती की गहराई अगर आपको एक्सपीरियंस करनी हो ना, तो दोस्ती ऐसी रखना जहाँ पे आपको हक हो कि आपके फ्रेंड को गलत बोल सको, और उसके बाद में भी दोस्ती टूटे ना। वरना आपकी दोस्ती कर्ण और दुर्योधन के जैसी ऐतिहासिक तो बन जाएगी,
पर फिर भी गलत ही कहलाएगी। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।